हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे आरबीएससी क्लास 12 जो हमारे इंग्लिश कंपलसरी है उसका हमारा आज का टॉपिक नोटिस। जिसका एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नोटिस राइटिंग, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सूचना लेखन। सूचना लेखन नोटिस हम देखते हैं आजकल सभी जगह पर नोटिस का यूज किया जाने लगा है कि स्टूडेंट्स को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कॉलेज में स्टूडेंट्स को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, हॉस्पिटल में, बैंक में एम्प्लॉय को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो सभी जगह पर नोटिस का यूज़ किया जाता है। हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर नोटिस बोर्ड लगा होता है जिस पर स्कूल में स्टूडेंट्स को जो सूचनाएं देनी होती है वो लिखी होती है। समझते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नोटिस को समझते हैं। नोटिस राइटिंग क्या होता है वो आज हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। किसी भी विषय से संबंधित सूचनाओं को एक निश्चित स्थान पर नियमों के अनुसार लिखना नोटिस राइटिंग कहलाता है। नोटिस राइटिंग कहलाता है। नोटिस राइटिंग की डेफिनेशन, किसी भी विषय से संबंधित सूचनाओं को एक निश्चित स्थान पर निश्चित नियमों के अनुसार लिखना नोटिस राइटिंग कहलाता है। नोटिस लिखने के लिए जो है किसी प्रकार की सूचना हम देना चाहते हैं तो स्थान भी निश्चित होना चाहिए, स्थान के साथ साथ नियम भी होने चाहिए, और नियम के साथ साथ हम जो लिख रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे पास क्या होनी चाहिए, सूचनाएं भी होनी चाहिए। तो आप नोटिस राइट कर सकते हो। हमारे आरबीएससी क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी में कौन से हमें नोटिस पढ़ने हैं? नोटिस के फर्स्ट वाला जो नोटिस हमें पढ़ना है नोटिस फॉर स्कूल। नोटिस फॉर फर्स्ट वाला नोटिस फॉर स्कूल, सेकंड हमारा नोटिस फॉर सोसाइटी। विद्यालय के लिए सूचना और जो हमारा जो सेकंड इसका पार्ट रहेगा वो है समाज, जिसे हम सोसाइटी बोलते हैं। सोसाइटी के लिए सूचना। नोटिस फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए सूचना लिखना, और नोटिस फॉर सोसाइटी, समाज या सोसाइटी के लिए सूचना लिखना। ये हम नोटिस राइटिंग में पढ़ेंगे।
तो नोटिस लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। नोटिस हमें कैसे लिखना है, क्या करना है, उसके लिए हम समझते हैं। तो रूल्स फॉर नोटिस राइटिंग, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। रूल्स फॉर नोटिस राइटिंग। सबसे फर्स्ट जो रूल है हमारा, नोटिस लिखने के लिए एक नोटिस बोर्ड होना चाहिए, और नोटिस बोर्ड के ऊपर जो हमारा नोटिस लगने वाला है उसमें नोटिस के ऊपर सबसे ऊपर मेन हेडिंग जो होता है वो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट होता है, संस्था का नाम हमें सबसे ऊपर लिखना है। तो हम समझते हैं रूल नंबर फर्स्ट। नोटिस लिखने के लिए सबसे ऊपर कैपिटल वर्ड में हमें नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, संस्था या विद्यालय का नाम लिखना है। सबसे ऊपर हमें क्या करना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, संस्था या विद्यालय का नाम हमें लिखना है। इसके बाद जैसे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, यह हमें सबसे ऊपर लिखना है। इसे अंडरलाइन कर देंगे हमारे हिसाब से। फर्स्ट वाला जो हमारा नियम है वो है नोटिस लिखने के लिए सबसे ऊपर कैपिटल वर्ड में हमें संस्था या विद्यालय का नाम लिखना है। सेकंड जो रूल है नोटिस राइट करने का, संस्था का नाम लिखने के बाद दाईं ओर राइट साइड में दिनांक लिखनी है। दिनांक नोटिस लिखने की डेट आ जाएगी, जिस तारीख को नोटिस लिखा जा रहा है वो जो तारीख है यहाँ में लिखनी है। तो संस्था का नाम लिखने के बाद हमें दाईं ओर राइट साइड में डेट लिखनी है। राइट साइड का मतलब इस कोने पे आपको ये मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा लिखा हुआ है, इसके यहाँ पर आपको राइट साइड में डेट लिखनी है। अब डेट लिखने के बाद में हमें तीसरी लाइन में बिल्कुल मिडिल में, बीच में, सेंटर में हमें नोटिस लिखना है कैपिटल वर्ड में। देखते हैं रूल नंबर थर्ड है हमारा, तीसरी लाइन में बीच में
कैपिटल वर्ड में नोटिस लिखना है। तीसरी लाइन में बीच में कैपिटल वर्ड में हमें नोटिस लिखना है, ऐसे है। इससे सामने वाले को पढ़ते से पता चल जाए कि कुछ नोटिस लिखा हुआ है। इसको राइट करना है, थोड़ा सा डार्क करना है पेन से। ये लिखना है आपको। ये हमारा रोल नंबर 3 हुआ। सबसे फर्स्ट नियम जो है हमारा, सबसे ऊपर आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखना है। सेकंड नियम जो है वो है राइट साइड में आपको डेट लिखनी है। रोल नंबर 3 है हमारा। तीसरी लाइन में आपको बिल्कुल बीच में कैपिटल वर्ड में नोटिस लिखना है। रोल नंबर 4 पढ़ेंगे हम। रूल नंबर 4, नोटिस लिखने के बाद में अगली लाइन में बीच में नोटिस का मेन हेडिंग, नोटिस का मेन हेडिंग जिसे हम बोलते हैं मुख्य शीर्षक लिखना है। मुख्य शीर्षक लिखना है। नोटिस लिखने के बाद में अगली लाइन का मतलब हमारी जो नंबर 4 जो लाइन है वो आ चुकी है। अगली लाइन में बीच में नोटिस का मेन हेडिंग या मुख्य शीर्षक लिखना है। जैसे हमारा जो क्वेश्चन है वो था ब्लड डोनेशन कैंप, तो ये हमें नोटिस के नीचे वाली लाइन में लिखना है। अब हम समझेंगे रोल नंबर 4 है हमारा नोटिस में मेन बॉडी लिखनी है। मेन बॉडी जो है वो आएगी हमारी ए ब्लड डोनेशन कैंप, या हमारा हेडिंग लिखने के बाद में नोटिस में हमें मेन बॉडी लिखनी है। मेन बॉडी में आपको अभी फॉर्मेट के अंदर लिखना बताऊंगा। तो मेन बॉडी के अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। टाइम का ध्यान रखना है आपको। जो नोटिस है उसमें जो समय दिया गया है वो क्या समय रहेगा। डेट, दिनांक आपको ध्यान में रखनी है। पैलेस, जैसे कोई फंक्शन आयोजित अगर होता है, पहले समय ध्यान रखना है। स्थान ध्यान रखना है कि कहाँ पर वो आयोजित होने वाला है। इसके साथ साथ
ऑब्लिगेशन बाध्यता, कि सभी स्टूडेंट्स को आना है या नहीं आना है, ये भी हमें इसके अंदर बताना है। तो हम देखते हैं मेन बॉडी, अब मैं आपको लिखना बताऊंगा। तो मेन बॉडी लिखने के लिए रूल नंबर 5 है हमारा, नोटिस में मेन बॉडी लिखनी है। मेन बॉडी के अंदर टाइम, डेट, पैलेस, ऑब्लिगेशन, समय, दिनांक, स्थान और बाध्यता, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। हमें नोटिस लिखने के लिए एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स में सबसे ऊपर आ जाएगा, लाइन में हम लिखेंगे, फर्स्ट लाइन में अभी हमने नियम नंबर 1 पढ़ा था, सबसे ऊपर हमें संस्था का नाम लिखना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखना है, जैसे मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोड। ये लिखने के बाद हमें इसे अंडरलाइन करना है। अब आपको नियम नंबर 2 है हमारा, राइट साइड में दाईं ओर हमें डेट लिखनी है। डेट, नोटिस जो होता है फ्यूचर में कुछ जो फंक्शन है वो होने वाला है, या स्टूडेंट्स को कुछ फ्यूचर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो नोटिस में यहाँ जो डेट लिखनी है हमें, वो ये डेट वो आएगी जिस दिन नोटिस स्टूडेंट्स के लिए लिखा जा रहा है। जैसे हम डेट लिख देते हैं, यहाँ हमें पूरा नहीं लिखना है, 2021-22 नहीं लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो आपको वो लिखना है। ये लिखने के बाद थर्ड जो हमारी रो है उसके अंदर हमें कैपिटल वर्ड में लिखना है नोटिस। इसे थोड़ा सा डार्क करना है और राइट हम नोटिस को कर देंगे। ये लिखकर हमें अंडरलाइन करना है। नोटिस लिखने के बाद हमें मेन हेडिंग लिखना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ब्लड डोनेशन कैंप, ये लिखना है। इसके बाद हमें नीचे वाली लाइन को ब्लैंक रखना है, खाली छोड़ना है। अगली लाइन से हमें नोटिस में क्या इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देनी है वो इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे। All the students are informed that our school is organizing, हमें लिखना है all the students are informed that our school is organizing, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में आयोजित होने जा रहा है, ये लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मेन हेडिंग लिखना है, यहाँ इस लाइन में आ जाएगा मेन हेडिंग। अभी हमारा मेन हेडिंग जो है ए ब्लड डोनेशन कैंप है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन के अंदर हमारा मेन हेडिंग जो होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक रखा हुआ है। ये लिखने के बाद में ए ब्लड डोनेशन कैंप will be
held at school prayer hall ऑन डेटेड। अब देखो यहाँ पर जो डेट आएगी, अभी जैसे आपने जो तारीख लिखी हुई है 10 मार्च 2021 20 जो भी लिखा हुआ है, तो ये जो डेट होगी नीचे जो डेट लिखनी है ये 4 या 5 या 7 दिन बाद की डेट हमें लिखनी है, क्योंकि जिस दिन ये प्रोग्राम आयोजित होगा उसके 4 5 या 7 दिन पहले हमें डेट लिखनी है। तो हम डेट यहाँ लिख देते हैं, 10 मार्च लिखा हुआ है, 15 मार्च 2008 10 AM ये हमें लिखना है। ये लिखने के बाद में जो इंफॉर्मेशन है, कुछ और इंफॉर्मेशन मैं लिखता हूँ, यहाँ आप इसको नोट कर लीजिए, इसी में कंटिन्यू हम आगे और कुछ लिखेंगे वो हम समझते हैं। ये लिखना है हमें, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, हमारा विद्यालय आयोजित करने जा रहा है। यहाँ हमें टॉपिक का नाम लिखना है, जो हमारा मेन हेडिंग रहेगा वो हमें यहाँ पर लिखना है, विल बी हेल्ड एट स्कूल प्रेयर हॉल। और कहाँ पर आयोजित होगा ये, विद्यालय के प्रेयर हॉल में, असेंबली हॉल भी हम इसे बोल सकते हैं, ऑडिटोरियम बोल सकते हैं, स्कूल प्लेग्राउंड बोल सकते हैं। ऑन डेटेड, ये इतनी तारीख के दिन यहाँ पर हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होगा एट 10 AM। कुछ लाइंस और बची हुई है, इसी फॉर्मेट में हमें कंटिन्यू लिखनी है, इसमें हम आगे लिख देंगे। देखो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें सभी का आना कंपलसरी नहीं होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सभी का आना कंपलसरी है। अब ब्लड डोनेशन कैंप हमारा यहाँ पर टॉपिक है, तो ब्लड डोनेशन कैंप में हम सारे स्टूडेंट से नहीं बोल सकते हैं कि आप सभी को ब्लड डोनेट करना है। तो हम यहाँ पर कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें, जैसे अभी रिपब्लिक डे फंक्शन है, इसमें सभी को आना है, तो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट कम इन स्कूल एट स्कूल यूनिफॉर्म। तो हमें ये नहीं लिखना है, यहाँ पर हम लिख देंगे। तो जो भी हमारी कुछ लाइन रहेगी नोटिस लिखने के लिए एक्स्ट्रा और कुछ उसी में आगे, वो लाइन हम यहाँ पर लिखेंगे। ये लिखने के बाद फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अंडरसाइन। ये हमें लाइन लिखनी है, 2 लाइनें हमें अलग अलग चेंज करके लिखनी है सभी नोटिस के क्वेश्चन में। हमने ये लाइन कंपलसरी है सभी में लिखनी है, फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अंडरसाइन। फॉर मोर डिटेल्स, ज़्यादा जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए, प्लीज कॉन्टेक्ट कृपया संपर्क कीजिए, अंडर साइन, अंडर नीचे साइन, जिसने हस्ताक्षर किए हुए हैं उससे आपको कॉन्टेक्ट करना है। तो जिसने नीचे हस्ताक्षर किए हुए हैं हम उसके बारे में लिखते हैं, तो हम जिसका भी यहाँ पर नाम हमें देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आर के गुप्ता, प्रिंसिपल सर ने ये नोटिस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर के गुप्ता। ये लिखने के बाद हमें यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखना है, पद लिखना है, और पद लिखने के बाद में उनके सिग्नेचर करने हैं। कुछ क्वेश्चन में सिग्नेचर करना इंपॉर्टेंट होता है और कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो पद है वो पद और नेम हमें क्वेश्चन में देके रखता है। तो फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अंडर साइन, ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कीजिए आर के गुप्ता प्रिंसिपल से, ये इनके सिग्नेचर है। और ऐसे हमें लास्ट में लाइन मिलाकर, ये हमारा नोटिस का फॉर्मेट कंप्लीट है। आपके जितने भी नोटिस के क्वेश्चन रहेंगे हम अगली क्लास में सीखेंगे। नोटिस के जो क्वेश्चन हैं
क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है और उसका आंसर हमें कैसे लिखना है। अभी केवल हमने नोटिस लिखने के रूल्स और नोटिस का फॉर्मेट सीखा है। फॉर्मेट जो होता है 95% या 90% जो हमारा फॉर्मेट है वो सारे क्वेश्चन में सेम रहेगा। बाकी 10% कुछ हमें अलग लिखना है हर एक नोटिस के अंदर। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। और जो है नोट्स इसके आपके हमारा जो कोचिंग का ऐप है सक्सेस कोचिंग क्लासेस झालावाड़, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर इसके लिखे हुए जो नोट्स है वो मैंने अपलोड कर रखे हैं। बाकी इस वीडियो के जो नोट्स है मैं भी आपको लिंक के नीचे सेंड कर दूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कीजिए। थैंक यू।